G7 बैठक में पीएम मोदी, भारत की जय जय होगी। वर्ल्ड लीडर से मुलाकात, चीन पाकिस्तान पर आघात। मोदी बाइडेन की मजबूत दोस्ती, जिनपिंग शरीफ को लगी मिर्ची। इटली के शहर पुगालिया में G7 की मीटिंग चल रही है। भारत के पीएम मोदी बतौर गेस्ट इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते खतरे के अलावा यह मीटिंग रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध और इजराइल हमास में छिड़ी जंग पर बात करने के लिए है। इस मीटिंग में ग्रीन एनर्जी पर भी मंथन हो रहा है। फिर मिलेंगे मोदी मेलोनी, इटली भारत की दोस्ती मजबूत होगी। बीते एक साल में पीएम मोदी और मेलोनी की 4 बार मुलाकात हुई है और ये 5वां मौका होगा जब दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस वार्ता में भारत और इटली के मजबूत भविष्य पर चर्चा होगी। भारत के लिए इटली संग होने वाली ये द्विपक्षीय मुलाकात इजराइल के हाइफा पोर्ट से इटली होते हुए भारत के रास्ते पूरे यूरोप तक खोलने वाली होगी। भारतीय समय अनुसार रात 9:50 पर दोनों नेताओं की मीटिंग शुरू होगी और रात 10:10 तक चलेगी। भारत और इटली के बीच मजबूत होते संबंधों की बदौलत ही भारत का इटली से व्यापार भी लगातार बढ़ रहा है। 2023 में भारत और इटली के बीच 14.34 बिलियन यूरो का व्यापार हुआ। इस व्यापार में भारत ने इटली को 9.16 बिलियन यूरो का सामान एक्सपोर्ट किया। ओलाफ से मिलेंगे मोदी, सबमरीन डील पर चर्चा होगी। इटली में भारतीय प्रधानमंत्री जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में पूरा फोकस सबमरीन डील पर हो सकता है। भारत का सबमरीन प्रोजेक्ट P-75I काफी लेट चल रहा है और चीन से निपटने के लिए इसमें तेजी लाना जरूरी है। प्रोजेक्ट P-75I में जर्मनी की कंपनी थाइसेनक्रुप मरीन सिस्टम ने दिलचस्पी दिखाई है और दोनों नेताओं के बीच ये डील आगे बढ़ाने पर बात हो सकती है। मोदी और ओलाफ के बीच रात 9:20 से 9:45 तक वार्ता होगी। इटली में मिलेंगे पुराने साथी, चीन से निपटने पर चर्चा होगी। इटली में प्रधानमंत्री मोदी और जापान के पीएम फूमियो किशिदा के बीच बैठक होगी। दोनों नेता आपसी व्यापार और सहयोग पर तो वार्ता करेंगे ही, लेकिन दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक बढ़ रही चीन की चुनौती पर विस्तार से वार्ता करेंगे। दोनों देश चीन से निपटने के लिए नेवल सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो सकते हैं। पीएम मोदी और जापानी पीएम किशिदा के बीच वार्ता भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे शुरू होगी और रात 11:25 तक चलेगी। मोदी और मैक्रो मिले, चीन का दिल जले। इटली में पीएम मोदी और फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ लंबी वार्ता होगी। इस वार्ता पर चीन की निगाहें सबसे ज्यादा टिकी हुई थी, क्योंकि इस वार्ता में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने नेवल सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोपहर 2:15 से 2:40 तक इन दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। इस बातचीत में INS विक्रांत को मिलने वाले राफेल मरीन फाइटर जेट्स की डील पर वार्ता हुई। भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 26 राफेल M खरीदना चाहता है और दोनों नेताओं की मीटिंग में डील पर जल्द फाइनल साइन होने पर मुहर भी लगी। मोदी से मिले ब्रिटिश पीएम, 4 जुलाई के लिए बैठक अहम। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के बीच भी लंबी बैठक हुई। ब्रिटेन में चुनाव से ठीक पहले दोनों नेताओं की इस बैठक से ऋषि सुनक को ब्रिटेन में अहम बढ़त मिल सकती है। 4 जुलाई को होने वाले चुनाव में सुनक को पूरी तरह हिंदू और भारतीयों का साथ मिल सकता है, जो चुनावों में उनकी जीत सुनिश्चित कर सकता है। ऋषि सुनक और पीएम मोदी के बीच दोपहर 2:40 से 3 बजे तक वार्ता हुई। इस वार्ता में फ्री ट्रेड बढ़ाने पर भी मंथन हुआ। बाइडेन संग दिखेगी दोस्ती, चीन पाकिस्तान की टेंशन बढ़ेगी। G7 की मीटिंग के दौरान पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच भी मुलाकात होगी। हालांकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय या टेबल कॉन्फ्रेंस का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि दोनों नेता साथ वार्ता करने के लिए समय निकालेंगे। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच वार्ता में पैसिफिक से लेकर हिंद महासागर तक बढ़ रही चीन की चुनौती से निपटने पर चर्चा हो सकती है। भारत और अमेरिका दोनों ही चीन से निपटने के लिए बने क्वाड ग्रुप का हिस्सा हैं। भारत की स्पष्ट नीति, आतंकी समर्थक कनाडा से वार्ता नहीं होगी। G7 की मीटिंग में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी शामिल होंगे, लेकिन खालिस्तानी आतंकियों के पनाहगार देश कनाडा से भारत कोई वार्ता नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।